प्रभु आशीष दे। एक गीत गाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। हाँ मेरे पिता, आज की प्रार्थना, आज की आराधना, आज की वचन आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा हो। आपका धन्यवाद करते, हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे। यीशु मसीह के नाम से जिनकी जो जरूरत है उसे पूरा कर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आज हम देखेंगे हमारे जीवन के लिए प्रभु का उद्देश्य। हमारे जीवन के लिए प्रभु का हमारे जीवन के लिए प्रभु का उद्देश्य। आज का विषय क्या है? हमारे जीवन के लिए प्रभु का उद्देश्य। प्रभु हमारे लिए क्या योजना बना रहा है, क्या उद्देश्य है उसका, उसके बारे में देखा। पहला पॉइंट है, प्रभु यीशु मसीह के पास आपके लिए एक योजना है। हमारे लिए क्या है? एक योजना है। वो आपको अपने पवित्र उद्देश्य में जीवन भर चलाने की तीव्र का चाहत करता, मतलब चलाना चाहता है, तेज चलाना चाहता है। आपको उसकी महिमा के लिए सृजा गया है। हमें किस लिए सृजा गया है? परमेश्वर की इस पतती संसार में, यानी इस संसार में उसके प्रेम तथा ज्योति की अभक्ति होने के लिए चुना है। इसलिए अभक्ति होने के लिए चुना है परमेश्वर ने हमें। इसलिए चुना है हम उसके क्या बने? भक्त बने। हम क्या बने? धर्मी बने। ये धर्म शास्त्र के वचन पढ़ते हुए हमें उत्साहित हो जाना चाहिए। वो आपके प्रत्येक कदम का मार्गदर्शन करेगा। कौन? यीशु मसीह। परमेश्वर क्या करेगा? हमारी मार्गदर्शन करेगा तथा अपने सामने मार्ग तैयार करेगा। क्या करेगा? वो हमारे लिए मार्ग तैयार करेगा। जब आप एक आज्ञाकारी हृदय के साथ उसको खोजेंगे, जब हम उसको खोजेंगे विश्वास बनकर, उसकी आज्ञाकारी बनकर, तो वो क्या करेगा? हमारे लिए मार्ग तैयार करेगा। क्या करेगा? अपने उद्देश्यों को हमारे जीवन में पूरा करेगा। आगे हम परमेश्वर का वचन देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या कहता है। हम यहाँ पर पढ़ते हैं इफिसियों 2:10। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। क्या लिखा है? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने हमें क्यों सृजा है? भले काम करने के लिए। किस लिए? भले काम करने के लिए। वो पहले ही से उसने क्या किया है? बनाकर रखा है कि हम क्या करें? भले काम करें। हम प्रभु में आते हैं, अपने मन को बदले और आगे से क्या करें? भले काम। ये हमारा काम होना चाहिए। दूसरा, याकूब 1:27 पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है? हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्भर भक्ति ये है कि अनाथ और विधवाओं को क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को इस संसार से निष्कलंक रखे। क्या रखे? हमें क्या है? पवित्र भी बनना है। और जो विधवाएं हैं, जो मतलब गरीब हैं, जिनके मतलब हमें क्या करना चाहिए? उसका सुधि लेना है। अनाथ है, जिनका कोई आशा नहीं है, उनको टाइम टाइम पे हमें सुधि लेना है। ये परमेश्वर का वचन हमें कहता है। और साथ ही साथ क्या करना है? इन संसार से अपने आप को निष्कलंक, कि मैं कहीं पाप में ना फंस जाऊं, मैं कहीं बुराई में। यीशु मसीह ने क्या कहा? जब प्रार्थना सिखा रहा था तो क्या कहा? कि हे परमेश्वर, हमें बुराई करने से। तो ये लगातार प्रभु से प्रार्थना करना है। अगर हम पाप में फंसे हैं तो उस पाप से बाहर आना है। परमेश्वर क्या है? पाप को पसंद नहीं करता, परंतु पापियों को पसंद करता है। वो कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बन जाओ, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। ये यीशु मसीह की जो 1000 साल का राज्य आने वाला है ना, ये समझ लो मतलब शुरू ही होने वाला है। कैसे? क्योंकि 6 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और यीशु मसीह ने कहा मैं पिता के पास जाता हूँ, कुछ समय के लिए तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर बाद में देखोगे। और कुछ समय के चक्कर में कितना हो गया? 2000 साल चला गया। कितने साल? 2000 साल। तो 4000 साल पहले बीत गया था, 2000 ये हो गया। और परमेश्वर ने 6 दिन में पूरी दुनिया बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। और बाइबल कहती है एक दिन 1000 के समान होता है। तो इसका मतलब 6000 साल खत्म हो गया। ये जो साल अब स्टार्ट होने वाला है ना, वो यीशु मसीह के आगमन वाला होने वाला है। तो उसका कोई ठीक नहीं है, कल भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, परंतु आएगा ये जो 1000 साल जो बचा है ना, इन्हीं में आएगा। और ये इसका निकट बहुत आना है। अब यीशु मसीह को स्वर्ग में गया हुआ कितने दिन हो गया? 2 दिन। कितने दिन? 2 दिन। बाइबल के अनुसार 2 दिन, क्योंकि एक दिन 1000 साल के बराबर होता है। तो यीशु मसीह क्या है? 2 दिन हो गए और तीसरे दिन वो बहुत जल्द
आने वाले, तो इसलिए क्या है, अपने आप को तैयार करना है। और आगे यहाँ पे लिखा है रोमियो, तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें दूसरों को देखभाल करना है। जो जिनके पास धन संपत्ति है वो क्या करे, दूसरे की सुधि ले, ऐसे हमें कार्य करना है। यहाँ पे लिखा है रोमियो 12:2, क्या लिखा है, और इस संसार के दृश्य ना बनो, इस संसार के दृश्य मतलब समान ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिसे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। क्या करना चाहिए हमें, प्रभु में हम आगे, तो हमें क्या करना चाहिए, इन संसार के दृश्य नहीं बनना है, परंतु हमारे बुद्धि के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदलना चाहिए, नहीं तो हम भी संसार के साथ पापी ठहरेंगे। क्या करेगा यीशु मसीह, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इस संसार के समान मत बनो। आशाया 48:17 पढ़ते हैं, आशाया 48 और उसकी 17, तो यहाँ पे लिखा है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। परमेश्वर किस लिए शिक्षा देता है, हम प्रार्थना में क्यों जाते हैं, शिक्षा पाने के लिए। किसके लिए, शिक्षा पाने के लिए। क्या बोल रहा है परमेश्वर, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तेरे लाभ के लिए तुझे शिक्षा देता हूँ। वो अपने लाभ के लिए नहीं देता है, उसका लालच नहीं है तुम स्वर्ग में जाओ चाहे नरक में जाओ, वो क्या है, हमारे लिए, इसलिए आपके लिए। क्यों शिक्षा देता है, लाभ पहुंचाने के लिए। किस लिए, लाभ पहुंचाने के लिए। और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। परमेश्वर कहता नहीं इस मार्ग पर नहीं जाना, इस मार्ग पे चलो, मेरे वाले मार्ग पे चलो, संसार शैतान के मार्ग पे मत चलो, संसार के मार्ग पे मत चलो, मेरे मार्ग पे चलो। अगर मेरे मार्ग पे चलोगे तो क्या होगा, ये प्रभु क्या बोल रहा है, तुझे लाभ पहुंचेगी, तुझे लाभ पहुंचेगी। एक और वचन पढ़ते हैं लास्ट, यहाँ पे क्या लिखा है, यिर्मयाह 29:11, क्या लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय कहता हूं उन्हें मैं जानता हूं। हम क्या करते हैं, हाथ दिखाते हैं, देखो हमारे भाग्य में क्या लिखा है, पता है, ये सब हाथ दिखाना, ये सब राशि परमेश्वर ने सब कुछ ठीक कर दिया है, यीशु मसीह ने क्रूस पर सब कुछ ठीक कर दिया है। क्या बोल रहा है, जो कल्पना, जो भविष्य परमेश्वर हमारे लिए बनाता है, आपके लिए बनाता है, वो उसे जानता है। क्या बोला है, तो उसे मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। जो परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाता है वो हानि के लिए नहीं परंतु कुशल के लिए बनाता है। किसके लिए, कुशल के लिए। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। कब पूरी करेगा आशा, अंत में, अंत में, बिल्कुल अंत में करेगा। परंतु हम क्या होते हैं, अंदर से कुकड़ाने लगते हैं, अरे मैं तो यीशु को मानने लग गया, प्रार्थना में भी जा रही, प्रार्थना भी कर रही, परंतु परमेश्वर लग रहा है मेरे से नाराज हो गया, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, इतना मैं प्रार्थना कर लिया, इतना उपवास कर लिया, परंतु प्रभु क्या कर रहा है, जो कल्पना में तुम्हारे विषय में किया है वो जानता हूँ। क्या हो, वो जानता है, वो हानि की नहीं परंतु लाभ के लिए, कुशल के लिए, हमारे कुशल के लिए, आपके कुशल के लिए। और अंत में क्या करेगा परमेश्वर, हमारी आशाओं को पूरा बिल्कुल करेगा। तो ये क्या है, परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर हमारे लिए क्या कर रहा है, अपने उद्देश्यों को रखा है और उद्देश्यों को बना के रखा है। किसके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, क्या किस लिए रखा है, और वो अंत में उद्देश्यों को क्या करेगा, वो पूरा करेगा। इसलिए हमें प्रभु पर क्या करना है, भरोसा रखना है, एकदम विश्वास में बने रहना है, वचन पढ़ते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। और भले हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, परंतु एक बात दिमाग में याद रखना, जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यीशु मसीह हमारा चरवाहा हो गया था। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं इस पृथ्वी के धन की नहीं परंतु वहां पर जो धन है ना उसकी खोज करो, अपना धन कहाँ इकट्ठा करो, वहां पर। तो इसलिए भले काम करना जरूरी है, और जो प्रभु का उद्देश्य है उसको पूरा होने का वेट, प्रतीक्षा करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे बोले, हे पिता, मैं आनंदित हूँ कि तू मुझे अपने हाथ से संभालता है। तेरी इच्छा है कि तू मुझे अपनी पवित्र इच्छा में चला। मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन आपके लिए काम आए। तू ही है जिसने मुझे सिरजा तथा मेरे पैरों के लिए उत्तम मार्ग भी जानता है। तेरा वचन कहता है मनुष्य योजना बनाता है परंतु परमेश्वर यहोवा उसको कदमों की अगुवाई करता है। हे प्रभु, मैं आपका स्वागत करता हूँ। तू मेरी अगुवाई कर, तू मेरे जीवन में चमके तथा मेरे हृदय को स्पर्श करके पिता मुझे बुद्धि ज्ञान दे।
ज्ञान दे। मैं लोगों की सेवा करूं। मैं लोगों की सेवा करूं। तूने जो भले काम के लिए तैयार किए हैं, किए। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरा धन्यवाद। पिता मुझे सामर्थ दे, शक्ति दे, बुद्धि दे। मैं तेरी ही अगुवाई के लिए ताकता हूँ कि तेरी पवित्र इच्छा को अपने जीवन में पूरा करो। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया सुने, ग्रहण करें। आमीन।